वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। आज हम अदिति द सिक्स डिवाइन सोल के बारे में जानने का एक प्रयत्न करेंगे। हमेशा की तरह मेरा पहला स्टेटमेंट है, जब भी मुझे किसी किस्म का डाउट हो, सवाल हो, तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं हमेशा आसमान की तरफ, कॉस्मोस की तरफ ही देखता हूँ। मैं क्यों देखता हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ पे एक संतुलन, अखंडता, हर चीज़ परफेक्ट नज़र आती है। जैसे कुदरत ने हर चीज़ ऊपर बराबर ही बनाई है और हर सवाल का जवाब आसमान में ही मिल सकता है। इस पिक्चर में देखिए, इसी में मैंने अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब मैं और सृष्टि एक हैं और हर चीज़ एक जैसी है, यही समझाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं कि एन इंटीग्रेशन ऑफ 7 डिवाइन सोल्स। ये जो 7 सोल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके छठे सोल पे मैं अदिति के साथ हूँ, इसकी शुरुआत सबसे ऊपर कोर ऑफ ध्रुव द हाईएस्ट पोल स्टार से है। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे आते हैं तो कोर ऑफ आदित्य है, द सेंट्रल सन है। और तीसरी चीज मैं भारत पे लेके आ जाता हूँ, भूमि पे लेके आ जाता हूँ, तो अखंड भारत की बात आती है। ये 3 जगह ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका संतुलन मेरे अंदर जो अनुभव किया है, जो अंदर है बाहर है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि सप्तऋषियों की बात थी, 7 सेजिस हैं। मैं इस पिक्चर में देखिए, लॉर्ड ब्रह्मा के सामने 7 सेजिस हैं। अब मैं 7 सेजिस का कोई नाम नहीं लूँगा, किसी आत्मा की बात नहीं, किसी मानव की बात नहीं है। मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, ये वो कंसेप्ट है जिनका ब्रह्मा जी का हर सर, जो 3 देख रहे हैं और चौथा छोटा सा है, ये 22/7 पाई का रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट ऑफ क्रिएशन है, जिसमें हर हेड के 7 हिस्से हैं। ये एक मार्गदर्शन है मैथमेटिक्स का। ये वो कंसेप्ट है, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूँ। मंत्र, यंत्र और तंत्र को गणित विद्या के साथ सनातन धर्म को समझाने का एक प्रयत्न है मेरा। मैं समझ रहा हूँ, वो समझता हूँ, वही समझा रहा हूँ। ये 7 वही हैं जो 22/7 का है, वहीं से सृष्टि शुरू होती है, और 22/21 फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन वहीं से आती है। अब आ जाते हैं कि महर्षि यज्ञवल्क्य की, इन्होंने पाई का वर्णन पहले किया है। उन्होंने 339 को 108 से बंद करके और पाई को 3.13888 बताया है। अब सवाल पैदा होता है कि उन्होंने 339 को 108 से क्यों काटा है। ये दूसरा मैथमेटिकल डिज़ाइन है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें 1 इस शुरुआत है, 0 शून्य है, और 8 की भी अपने आप में एक संतुलन है जो शून्य की तरह चलता रहता है। ये सब मैथमेटिक्स हम एक एक करके आगे समझने वाले हैं। मगर महर्षि यज्ञवल्क्य के 108 का क्यों किया था? क्योंकि वो, मैं जानता हूँ कि सूर्य भगवान को मानते थे, उनके गुरु सूर्य भगवान थे, और वही भूमि के साथ, वही मून के साथ, चंद्र के साथ है। ये तीनों जो आप बीच में देख रहे हैं, चंद्र है, भूमि है और सूर्य है, ये 3 ही हमारे खास एलिमेंट्स हैं, जो कुदरत की देन है, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आप इस पिक्चर में देखिए, सूर्य के ऊपर 108 भूमि लगती हैं। सिमिलरली मून और भूमि के बीच में भी 108 मून आ जाते हैं, और भूमि और सूरज के बीच में भी 108 सन आ जाते हैं। आप देखिए, तीनों में, आप तीनों को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये कुदरत ने ऊपर के नज़ारे को किस खूबसूरती से बनाया है। मून 108 फुट्स भूमि है, और भूमि उसके बीच में 108 है, और सूरज के ऊपर 108 अर्थ हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इसलिए शायद सनातन धर्म ने 108 को ही सब कुछ माना है। और मैं जानता हूँ जिस्म में भी 108 चक्रास हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, 108 चक्रास कैसे हो सकते हैं? और मैं मानता हूँ, मैं दिव्यांग को 10.34419
अगर 10.34419 को 10.3441 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप 108 पर ही आते हैं। ये भी इत्तेफाक नहीं है कि मैं डिवाइन मैथमेटिक्स में भी वही चीज़ देख रहा हूँ, उसकी मल्टीप्लिकेशन भी वहीं पे आ जाती है। अब आ जाते हैं कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो मैन में डिफेक्टिव डिज़ाइन है वो यही है। इसमें 3.141592 है और जितने भी इन्फिनिटी डिजिट्स हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ऑफ दुनिया के कह रहे हैं, ये सारे के सारे गलत हैं। और जो प्रत्यक्ष है 3.142857 ही है और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं सप्तऋषि ब्राह्मण। अब मैं किसी ऋषियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ इस पिक्चर में देखिए 3 एलिमेंट जो सप्तऋषि के बाहर हैं वो 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी जो 7 हैं वही चीज़ है। ये 3 इंडिपेंडेंट क्या हैं, 4 मिले हुए क्या हैं, इसके पीछे क्या वर्णन है मैं समझा चुका। आगे और भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि ये सृष्टि का पूरा ज्ञान हमें साइंस के माध्यम से नजर आ जाए। अब मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ और बिना अनुभव के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मैंने चाहे वेद हो, उपनिषद हो या कोई भी स्क्रिप्चर हो, किसी का वर्णन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मैंने महसूस किया है उसे दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की है। और मुझे कहा जाता है कि 252 टाइम्स आप खड़े होके अपने साइड में चलेंगे तो आप सृष्टि के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आसानी से 268 के आगे भी जा सकता था, मगर वहाँ पर जाने के बाद मैंने बंद कर दिया। उसी से मुझे अनुभव हुआ है कि ये हर इंसान कर सकता है। हर इंसान सृष्टि के ध्रुव तारा से लेके अपने तक एक संतुलन बना सकता है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि आत्मा। और सनातन धर्म कहते हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, डिसॉल्व है, जो इटर्नल है, ब्लिसफुल है, हमेशा रहती है। हर चीज़ इसी से शुरू होती है, इसी से मेंटेन होती है, इसी में ख़त्म हो जाती है। ये सनातन धर्म का है। और एज ए साइंटिस्ट मैं जानता हूँ कि यही क्वालिटीज़ इनर्ट मैटर में है, नोबल गैसेज में, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, एस्टाटिन। इन्हें भी कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये भी स्टेबल हैं और हमेशा स्टेबल ही रहती हैं। अब फर्स्ट एसेंस और जो फर्स्ट 3 डिवाइन सोल है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले है निर्गुण निर्गुण ब्राह्मण है। ये फॉर्मलेस वो रोशनी है जो संपूर्ण है। इसी चीज़ को मैं एस्टाटेटिन के साथ देख रहा हूँ जिसके 72 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 72 प्रोटॉन्स हैं और 108 न्यूट्रॉन्स हैं, जहाँ से 108 की सृष्टि दोबारा शुरू हो जाती है। अब फर्स्ट डिवाइन सोल को जब मैं देखता हूँ तो ये स्टेज में सब चीज़ ऐसी ही है। जो सेकंड है वो साकार सरगुण ब्राह्मण है। इसे हम देख सकते हैं, पहले को देख भी नहीं सकते हैं, मगर इसे देखा जा सकता है। इसे जीनॉन के साथ दिखाता हूँ। इसके 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 54 प्रोटॉन्स हैं, 54 न्यूट्रॉन्स हैं। ये 54 पर 54 भी 108 बन जाते हैं। अब इसमें मैं साकार में ध्रुव तारा को दिखा रहा हूँ, जो इत्तेफाक से मेरे दूसरे बेटे का नाम भी है। सृष्टि वहीं पे है। इसी को ध्यान में रखते हुए सारे ट्रैवलर्स जो नेवी पे चलते हैं, समुद्र पे चलते हैं, इसी को ध्यान रखकर कौन सी दिशा में जाना है वो देखते हैं। ये पोल स्टार है, हमेशा एक ही जगह पे रहता है, उसको बदलते नहीं है। इसे ही साकार सरगुण ब्राह्मण मैं कहता हूँ। अब जो थर्ड है वो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसे मैं क्रिप्टॉन के साथ जोड़ता हूँ। उसके 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 36 प्रोटॉन्स हैं, 36 न्यूट्रॉन्स हैं। जो भी 36 प्लस 36 से 108 बन जाते हैं। यहाँ पे आके 3 आ जाते, मगर ये 3 108 के साथ हैं। ये ऊपर के अनुभव करने पड़ेंगे, जहाँ तक इसका वर्णन साइंस नहीं कर पाती है, इसलिए वो 3 बाहर हैं। अब इन चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें पोल स्टार भी आप देख रहे हैं, फॉर्मलेस भी है, फॉर्मेबल भी है और सख्त है। ये तीनों के तीनों इस चीज़ में हैं। जो ब्लैक है वो फॉर्मलेस है, जो पोल है वो साकार है और थर्ड अनुभव है। अब आते हैं कि इन 3 का वर्णन नहीं हुआ है, इस यहाँ तक कि वर्णन हम सुनते हैं।
उसका वर्णन किंग जनक की कुंजी में जब ब्राह्मण पे वार्तालाप हो रही थी तो यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में डिस्कशन होती है। उस डिस्कशन में शुरू नीचे से शुरू होकर एक एक करके ऊपर तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब एक स्टेज आ जाती है तो गार्गी हिमसेल्फ कहते हैं इसके ऊपर मत जाओ, अगर ऊपर जाओगे तुम्हारे सर में गर्मी हो जाएगी, तुम्हारा सर फूट सकता है, हम यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इसके आगे जाना लोगों के लिए नामुमकिन है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, शायद इसलिए उसे ख़त्म करके इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। वो जे महान जे हैं, इसमें 3 का वर्णन नहीं है, 4 का वर्णन है। आप उन 4 को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो फोर्थ डिवाइन है उसे आदि पराशक्ति से कह सकते हैं। इनर्ट मैटर आर्गन 40 के साथ है। अब जब आर्गन 40 की बात आती है, द डिसेंट ऑफ आदि पराशक्ति की बात की, वो 3 के 3 नीचे जब आते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, जिसका वर्णन साइंस तक किया जा सकता है। इसके ऊपर पहले 3 का नहीं है, तो डिसेंट पराशक्ति का ही है। शुरुआत यहीं से शुरू होती है, वो ये है। इसका वर्णन श्री अरविंद जी ने भी कहा था, द डिसेंट ऑफ महाशक्ति को कहिए, और मैंने इसका अनुभव बचपन में ही किया था। और तब के से ही मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस को उस तरीके से जानता हूँ जो शायद किसी ने जाना ही नहीं हो। इसलिए शायद मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च जो भी है वो अपने आप में अनमोल है, एग्जाम्पलरी है। ये पूरा जीवन ऐसे ही है। उसी को मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, निरंकार निर्गुण ब्राह्मण तक पहुँचे हैं, तो आप ही ज्ञान को, दुनिया को ठीक तरीके से देख सकते हैं। उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं होगी। अब शुरू हो जाती है कि महाब्रह्मांड की बात है, वहां से डिसेंट हुई है। महाब्रह्मांड को मैं ग्रेटर हायर यूनिवर्स कहता हूं, जो स्पाइरल गैलेक्सी के ऊपर है, जिसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब जो फोर्थ है तो आदि पराशक्ति को आर्गन 40 है और इसमें पावर ऑफ 18 है। जब आदि पराशक्ति की हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें 18 बाजुएं हैं, और वही डिवाइन ट्रिनिटी है, और वही दत्तात्रेय की माँ है अनुसुईया की तरह। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव को वहीं से पैदा हुए हैं, सृष्टि वहीं से शुरू होती है। जहाँ तक इस समझना, इसके आगे समझना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे डिवाइन मैथमेटिक्स एक अलग किस्म की शक्ल ले लेता है। शायद उससे पहले 108 तक मैं समझा हूँ, यज्ञवल्क्य जी समझे हैं, शायद बहुत से और भी स्पिरिचुअल और साइंटिस्ट भी समझ पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आगे चलते हैं। आप इसी पिक्चर को अब हम पीरियडिक टेबल में देखें तो उसमें 18 ही ग्रुप हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, और 7 पीरियड्स हैं। अब जहाँ पे 7 पीरियड भी आ गए हैं, 18 ग्रुप हैं, इसके बाद ही सीकर। मगर जब पहली लाइन में आप देखिए, हाइड्रोजन है 1 है, हीलियम 2 है, ये 2 हैं। बाकी 5 आप नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एस्टेटिन तक देख रहे हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि ये एक वर्णन है कि सृष्टि के बनने से पहले डार्कनेस थी। मैं मानता था। इसका मतलब कि जितने भी इनर्ट मैटर हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर की तरफ ही हैं। वो बाहर की तरफ रोशनी नहीं दे सकते, अंदर क्योंकि स्ट्रक्चर ही वैसा है। ये चीज़ दिखाई जा सकती है। उसको मैंने दिखा दिया है कि अगर साइन बोर्ड में देखें जिसमें हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या नियॉन हो, सब जब तक चार्ज नहीं होगा आप उसकी रोशनी नहीं दे सकते हैं। अब फिफ्थ डिवाइन की आज गॉडेस गायत्री है। पहला ग्रेटर यूनिवर्स का है, वो आदि पराशक्ति है। अब गॉडेस गायत्री इनर्ट मैटर नियॉन 21 से है, जिसके बाद ही दिव्यांग को शुरू किया गया है। और जो है ग्रेटर यूनिवर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 18 डायमेंशन है, वो हमारे जानने की इतनी आवश्यकता है कि हम वहाँ से आए हैं, मगर हम वो नहीं हैं। अब आ जाते हैं कि हम सनातन धर्म की तरफ से ऋग्वेद में कहा गया कि सृष्टि के बनने से पहले अंधकार था, तमस था, इनर्शिया था। ये कुछ कोई भी नहीं जानता, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। मैं उसी चीज़ को महर्षि यज्ञवल्क्य बृहद उपनिषद में कहते हैं कि जो आकाश है बनने से पहले मृत्यु फॉर्म में था। वो पहली बार
मृत्यु या डेड बॉडी का जिक्र कर रहे हैं, जिसे हम डेड मैटर कहते हैं, डेड यूनिवर्स कहते हैं। वो एक्चुअली डेड इनर्ट मैटर ही है, क्योंकि उसका सारी चीज़ अंदर है तो बाहर काली लगती है। यही चीज़ वो समझाने की कोशिश किए थे, मैं समझता हूँ। मगर इसी वर्णन को उन्होंने इस पर्टिकुलर श्लोक में लिखा है, जिसमें यही कहा है कि जो भी चीज़ थी वो मृत्यु फॉर्म में थी, वो वेरी प्रिसाइज, और वही मैं दिखा रहा हूँ, वो नियॉन 21 ही था। अब मैं जब आगे चले जाता हूँ तो दिव्यांक वहीं से शुरू होता है। ये 2015 में है। ये जो सृष्टि बनी थी नियॉन 21 से मिली थी, दोनों मिलकर नियॉन 22 हुआ था। उसके बाद रोशनी आई है, उसके बाद सारी एनलाइटनमेंट हुई है, उसके बाद ही सारी सृष्टि का निर्माण उसी से बना है जिस पे हम हैं। मैं अब इन मानव, जानवर, वो चीज़ें जो भूमि पे हम देखते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नियॉन 21 में 10 प्रोटॉन्स है, 11 न्यूट्रॉन्स है। इसकी भी अपनी एक खूबी है, शायद इसलिए स्पाइरल गैलेक्सी को 10.344 डायमेंशन है, 11 डायमेंशन नहीं है। ये भी एक खूबी है जिस पिक्चर में। आप इस पिक्चर में अगर आप गायत्री की पिक्चर देखें तो नीचे जो लोटस फ्लावर है, मैं कहूँगा उसके 43 लीव्स हैं, जिसमें 21 + 22 है। तो उसी में 22/21 का ब्रह्मा जी का वर्णन है। और जब विष्णु की बात आती है तो 10 भुजाएं जो हैं वो विष्णु के 10 अवतार बताती हैं कि 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। और अंत में जो 5 हेड्स हैं वो शिव जी को बताते हैं। ये 0.34419 है। ये तीनों मिलकर ही सृष्टि से बनते हैं। यही आदि पराशक्ति से हैं, इसी से गायत्री है, इसी से सारा कुछ निकला। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नियॉन क्यों काला रहता है, नियॉन 21 क्यों डार्क मैटर है? क्योंकि वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसके बाहर रोशनी नहीं जाती है। बस यही जीवन का सत्य है। अब आ जाते हैं क्रिएशन के टाइम। नियॉन प्लस 21 प्लस नियॉन प्लस 21 मिलने के बाद जो नियॉन 22 बना था, उसी में रोशनी आई थी। अगेन रोशनी बाद में आई है, पहले डार्क मैटर था। अब उसके बाद समय के साथ वो रोशनी कम करते करते 10 भुजा से बनते हुए जब 10 स्टेजेस ऑफ भूतास बनने के कारण हम दुनिया को नियॉन 20 तक पहुंचे हैं। बाकी यही है, ये 3 की बात है, नियॉन 21, 22 और 20। और यही क्रिएशन से के बाद शुरू हुआ था। और जैसे सनातन धर्म कहता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने दुनिया को बनाने के बाद 1.5 साल के लिए आराम किया था। सिमिलरली जो नियॉन जो जाइगोट है वो स्पर्म और ओवम से बनता है। वो मरने के बाद वो 1.5 दिन के लिए कोई एक्शन नहीं होता, उसके बाद ही बाइनरी डिवीजन शुरू होती है। यहाँ पे भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो रही है। मैं इसलिए स्पिरिचुअल साइंस को ही मानता हूँ, उसके माध्यम से ही हम दुनिया को परफेक्ट ज्ञान दे सकते हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि सारे स्टूडेंट पूरी दुनिया के एक जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पाएं। और जो भी मैं कर रहा हूँ सारी भूमि के लिए, सारे सारे लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको मैं एक जैसा ही देखता हूँ। इसलिए सारी की सारी चीज़ें मैं मुफ्त में दुनिया को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए है। और इसके आधार पर अगर कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, विज्ञान करेंगे, प्रज्ञान करेंगे, तो दुनिया में कल्याण हो जाएगा और सत्य युग दोबारा वापस आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि आफ्टर क्रिएशन के बाद मैं आज भी मानता हूँ नियॉन 20 की मात्रा 90% है, नियॉन 21 1% है, नियॉन 22 9% है। ये 3 आइसोमर्स हैं, वो तीनों के तीनों स्टेबल हैं। बस यही है। और क्रिप्टन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं है, उसे साइंटिस्ट भी नहीं दिखा सकती हैं। ये साइंटिस्ट ने दिखाया है, जाना है, पहचाना है। मैं वहीं पे दोनों को लगाकर वो प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहा है, जहाँ पे संतुलन में डिवाइन मैथमेटिक्स उभर के आता है। आप यहाँ पे 7-10 सन को देख रहे हैं, स्पाइरल गैलेक्सी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 10 प्लैनेट्स हैं या हेवनली बॉडीज हैं जो सोलर सिस्टम में है, जो सूर्य के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एक्स्ट्रा से हैं।
वहाँ पे भी 10 ही चीज़ आप देख रहे हैं। वही सोलर सिस्टम है, वही ब्रह्मांड है। जो ऊपर वाला है महाब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। आप इस चीज़ में भी आप वही चीज़ देखते थे। जो पीछे का सिंबल है वो दिव्यांग का है, 22/21 और 10 पेंटागन्स और 5 टेट्रागॉन में वही चीज़ है जो दिव्यांग है। आप मैं जगन्नाथपुरी का चाल है तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि जगन्नाथपुरी को मंदिर बनाने के लिए विश्वकर्मा ने 21 दिन पूछे थे, मगर उसे 14 दिन में ही डिस्टर्ब कर दिया था और वो 14 दिन के बाद चले गए थे। मगर वहाँ पे 22 स्टेप्स हैं। उन्होंने 21 डेज क्यों मांगे थे? ये 22 स्टेप्स क्या हैं? ये ही दिव्यांग का पहला हिस्सा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये ही ज्ञान हम भारत वाले दुनिया को दे रहे हैं कि डिवाइन मैथमेटिक्स को समझिए, आप आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं आदि रामेश्वरम टेम्पल में 12 कुएं हैं, जिसमें समुद्र के पास होने के बाद भी 12 के 12 का जो पानी है, जल है, वो अलग है और अमृत तक वहाँ पे है। ये भी इत्तेफाक नहीं है, ये भी कुदरत की देन है कि भारत ही दुनिया को अखंडता दे सकता है कि सारे देवी देवता यहीं पे पैदा होते हैं, कहीं बाहर पैदा नहीं होते हैं। कि यही पुण्य भूमि है, यही अखंड भारत है, यहीं पे ब्राह्मण आते हैं क्योंकि यहीं पे वो ज्ञान है। और आज भी यही भूमि है जो आगे की तरफ चल रही है और इसका सारांश हिमालयाज हैं। और हिमालयस में एवरेस्ट हो जो भी है, आज भी हम देखते हैं उसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। ये इत्तेफाक नहीं है क्योंकि यही भूमि आसमान की तरफ देखकर पुण्यता लाती है। यही पुण्य भूमि है। अब आ जाते हैं कि ये 22 रोटेशन आप सन में भी देख सकते हैं। पोल स्टार से साउथ स्टार तक आने के लिए राइट साइड में 11 साल लग जाते हैं और नीचे से ऊपर दोबारा जाने के लिए लेफ्ट साइड में और 11 साल। यहाँ पे भी 20 ईयर्स का जो साइकिल है वो इत्तेफाक नहीं है। यही चीज़ मैं दिव्यांग में भी आपको दिखा रहा हूँ कि 22/21 और जो जी सर्कल हैं उसमें इन्वोल्यूशन एवोल्यूशन में साइकिल ऑफ 22/21 का ही है। ये कोई भी साइंटिस्ट अगर रोटेट करेगा देख लेगा कि जो अंदर और बाहर की जो ऑर्बिटल शेप होती है वो 22/21 की ही है। अब आ जाते हैं 6th लेवल की, जिसमें गॉडेस आदि की अदिति और इनर्ट मैटर हीलियम की बात होती है। आप इसे देखिए तो ये मैंने पिक्चर दिखाई है जिसमें अदिति, अदित्य और अदिति तीनों को लाया है, क्योंकि जो मदर और डॉटर जो सन है वही अदिति है। आप इसे समझने की कोशिश करते हैं कि वेद में यही कहा कि दाक्षा जो किंग ऑफ गॉड्स हैं उनका नाम दक्ष है और वो गोट हेड के साथ हैं और वो उनकी माता का नाम अदिति है और उनकी बेटी का नाम भी अदिति है। ये वर्णन ऋग्वेद में है, मगर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने समझा था कि कैसे माँ और बेटी दोनों एक ही हो सकती हैं। अब हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि ऋषि कश्यप हैं जिन्होंने कश्मीर को बनाया था, जहाँ से मैं आया हूँ। उनकी 13 बीवियाँ थीं जो किंग दक्ष की बेटियां थी। उन्होंने किंग दक्ष की 13 बेटियों से शादी की थी। जो 6 वाइफ्स हैं जो लेफ्ट साइड में आप देखते हैं वो रेप्टिलियन ब्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं, या दिति को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे लोअर कॉन्शियसनेस के 6 हिस्से हैं। रेप्टिलियन ब्रेन जैसे सतचक्रा में 7 ही हैं, वो रेप्टिलियन ब्रेन के साथ हैं। जो ऊपर के हैं वो अदिति के हैं, वो सब डिवाइन है, वो 7 हैं। ये 6 और 7 ही का संतुलन अपने आप में करेंगे तो आप 14 को समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं कि डिवाइन मैसेज में क्या है। जो अदिति के बेटे हैं वो देव हैं, गॉड्स हैं। जो इंसान अदिति को मानते हैं, अदिति के साथ चलते हैं, वो देवता की तरह बन जाते हैं। जो बच्चे अदिति के हैं उनको असुरा कहते हैं। जो इंसान या मानव अतिथि को नहीं मानता है वो इम्परफेक्ट बन जाता है और या डेफिशिएंट बन जा सकता है। मैं डेमन को गलत नहीं कह रहा हूँ, ये समझता हूँ कि जो एक संपूर्ण ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी अखंडता के साथ है, दूसरा नहीं है, बस इतने तक ही है। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर वॉइस ऑफ साइलेंस जिसके साथ मैं जगह तक पहुँचा हूँ वो अदिति की आवाज़ है।
मैं उसी के साथ पैदा हुआ। उतने जन्मों से उन्होंने मुझे वरदान देके एक एक करके दुनिया को समझाया है। तो मेरी जो पहली गुरु है वो अदिति है, मेरे अंदर ही है। अब अदिति की बात आते हैं, जो ड्वेलिंग ह्यूमन सोल है वो हीलियम 4 ही है, वही अदिति है, वही से हैं। जो चलते हैं वही देव बनते हैं, जो नहीं चलते हैं वो देव नहीं बनते हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी में वही स्टेटमेंट वेद में मैंने जैसे कहा है कि मदर एंड डॉटर ऑफ दाक्षा इज अदिति, और उपनिषद में कहा है तो मदर एंड डॉटर आदित्य इज अदिति। अब एक में दाक्ष है, दूसरे में आदित्य है। शायद ऋग्वेद में दाक्ष का इस्तेमाल किया है एज ए किंग, मगर हम जानते हैं कि आदित्य ही प्रिजाइडिंग डेटी या सोलर सिस्टम है। तो अब मैं यहाँ पे सोलर सिस्टम पे आ जाता है, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 6 अपने आप में वो संतुलन ले आते हैं। शायद इसी से शुरुआत हो जाती है, वो कार्बन के साथ भी जोड़ा सकता है। सो यही ह्यूमन सेल है, यही अंतरात्मा है, यही कुंडलिनी है, यही अदिति है। इसी को मैं समझकर आगे समझकर दुनिया में संतुलन, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ। बाकी जो लोग चलेंगे वो दुनिया में एक जैसा ज्ञान करके सबके लिए एक बराबर होगा, तो दुनिया में सत्ययुग की परिभाषा अलग से दोबारा शुरू हो जाएगी। अब आते हैं अदिति अदित्य को, जिसका वर्णन हाइड्रोजन को मैं अदित्य कहता हूं, सन के अंदर है। हीलियम, दोनों का जो संतुलन कोर ऑफ सन में बनता है। वहां की टेम्परेचर 6000 डिग्री है और ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री है। इसलिए जो अंतरात्मा बार बार उसी का जन्म लेते हैं और नए कपड़े पहनते पहनते हम पहुंचते हैं, और जो भी हम एक जन्म में अनुभव करते हैं उसका सारांश अंतरात्मा के या अदिति के आगे पीछे रहता है। अगले बार हम उसे आगे चलते 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 हम जहाँ तक पहुँच गए हैं। और मैं जानता हूँ मेरी शुरुआत शुरू से लेकर आज तक इतने जन्मों के साथ है। शायद सारे ब्राह्मण जो कुदरत के साथ जुड़े हैं सब एक जैसे हो जाते हैं। वही ज्ञान दुनिया को देना है। इसलिए शायद मैं ब्राह्मण की बात इसलिए करता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ ज्ञान है। अगर ज्ञान बराबर है हम सब एक जैसे हो जाएंगे। आप इस चीज़ को मैंने बताया, इसका वर्णन मैं अगले वीडियो में अद्वितीय में ज़्यादा डिटेल में दिखाऊंगा। मगर इसमें देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन हैं, वो सूर्य की क्या कहते हैं माता है, या वो सूर्य हैं। वो कैसे 4 मिलके हीलियम बनते हैं, फिर हीलियम कैसे हाइड्रोजन बनती है, जिस साइकिल चलता रहता है। इसे डिटेल में हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि इसी का डिसेंट जो अदिति का हुआ है शुरू से सूर्य भगवान से नीचे आकर, ये 22 वीक्स के पुरुषा के बाद ही जिस्म में आता है, सर से जाता है, उससे वह क्रिएशन होके हम मानव बन जाते हैं। यही पुरुषा का वर्णन आयत्रीय उपनिषद में भी है और गर्भ पुराण में भी है। अब यहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक होके मैं दिखाने की कोशिश, अगर जहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके आगे जाना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। और इसी का वर्णन इसमें हम इस पे आप बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ आज के लिए काफ़ी है। अब हम आगे आदित्य के बारे में नेक्स्ट वर्णन करेंगे।